सिर्फ यात्राएं ही नहीं, अंतर यात्राएं भी तो ट्रैवलिंग का एक हिस्सा है। अरे सारी दुनिया देख आए, भीतर नहीं झांका तो क्या ट्रैवलिंग की। तो आज हम इस एपिसोड में दो लोगों के माध्यम से अंतर यात्राओं से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये दरख्त एक दूसरे के गले में बाहें डाले कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इंसान हैं कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। गल भैया की बात तो छोड़िए, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। मित्रों, कितना बदल गया इंसान का दूसरा एपिसोड आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। और मेरी मुलाकात होगी दो अलग अलग व्यक्तियों से। एक हैं श्री दिलीप सिंह जी, जिनके पिताजी भारत के सांसद रहे हैं और वो शाही परिवार से जुड़े हुए हैं। और दूसरे हैं एक बड़े सरकारी अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जसवंत लाल जी चौधरी। आइए इनसे बात करते हैं कि कितना बदल गया इंसान। आइए ठाकुर दिलीप सिंह जी से जुड़े। रात दिन तो रो तो फरे, ये कहते हैं मारवाड़ी में उसको। और जहाँ तक अपने सवाल था दूसरा, तो आजकल लोगों की फैशन और ये बूढ़े आदमियों तक में इतनी आ गई साहब कि जिन्होंने ज़िंदगी में वो देखा है, छाछ राबड़ी खाटा वो खाया है, वो भी आजकल 5 स्टार में एक दिन जाके हफ्ते में खाने की कोशिश में रहते हैं। वो रहते हैं। और सामाजिक परिवर्तन इतना आ गया कि मुझे अच्छी तरह से याद है, व्हेन आई वॉज 8 हमने सुना एक लड़की ने, अब मेरी 70 साल के करीब अवस्था हो गई, कि एक लड़की ने भागकर सेकंड मैरिज कर ली। तो समाज में आस पास के अंदर चर्चा का विषय रहा वो 2 साल तक। और अब कोई करता है तो उसके माँ बाप भी बात नहीं करते। कोई बात नहीं, आजकल का जमाना है, सब चीज़ें चलती। इतना सामाजिक परिवर्तन आ गया, मतलब उसके अंदर आज की तारीख में जीने वाले 60 से ऊपर के लोग फिट ही नहीं बैठ रहे। अच्छा ठाकुर साहब, आपने तो एक ज़माना देखा है और पहले संयुक्त परिवार था, सब बच्चे साथ रहते थे, दादाजी और पिताजी की सब बात मानते थे। आज ये जो परिवार बिखर रहे हैं, 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग रह रहे हैं, तो इससे हमारे जीने की शैली कितनी बदली है? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं तो अभी भी संयुक्त परिवार में रहता हूँ। और संयुक्त परिवार जो है, मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता हूँ, वो मेरा संयुक्त परिवार मेरी वजह से, मैंने अपना जीवन का हर कुछ त्याग करा है, तब मेरा संयुक्त परिवार निभा है। आज हम भाई सब साथ रहते हैं, सब करते हैं। लेकिन आज ये हो गया साहब कि इंडिपेंडेंस जो देश मांगता था, वही इंडिपेंडेंस आज हर लड़का जो 25 साल का है वो मांगने लग गया। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि पिता जो कर्तव्य निभाकर अपने बच्चे को बड़ा करता उसके प्रति जो उसने करा काम, उसको निभाने का बच्चे के अंदर कोई संस्कार आता नहीं है। प्रथम तो पिता खुद ही नहीं डालते हैं वो संस्कार। और दूसरा नंबर, वो जिस लड़की को लाते हैं घर के अंदर, वो बच्चा कमाने लग जाता, उसके बाद ही लाते हैं, तो उसको घर की कमजोरियाँ है, उसके ऊपर आश्रित का तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो पहले आते ही सीधा देखती है कि मेरे हस्बैंड को आज 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और ये घर वाले उसको खा रहे हैं सब के सब। अगर वो लड़का नौकरी नहीं करता होता और वो घर में आती, तो साबुन कपड़े के लिए अपने सासू से सुबह पूछती कि साबुन है कि हमारे पेस्ट ख़त्म हो गया। तो वो सासू की कदर वो करना धीरे धीरे सीख जाती। भले उसका लड़का 4 लाख रुपए महीने के कमाने शुरू कर देता, लेकिन अब ये व्यवस्था उल्टी हो गई बिल्कुल एकदम। एक दिल्ली वाला कोट वाला बताओ, दिल्ली में हाँ दादा, तो साहब ये है कि फैशन इतना, मकान के ऊपर बात चली कि मकान के अंदर सैनिटरी और दूसरा हर आदमी चेंज करते रहते हैं कुछ समय बाद में। तो मैंने कहा साहब ये चीज़ तो ऐसी आ गई कि पहले लोग एक कपड़े को 3-3 पीढ़ियाँ चलाते थे। कोई कहते थे साहब वो फलाना फंक्शन हुआ था और उसमें मेरे दादाजी दिल्ली गए थे और वहाँ से इंग्लैंड का बनाया हुआ एक कपड़ा लेकर आए और उसका कोट सिलाया हुआ, ये कोट वो है जिसने मेरे दादाजी ने पूरी उम्र पहना, मेरे पिता ने पहन लिया और मैं भी पहनता हूँ। और अब कोट को एक बार पहनते हैं, अपना सिलाया हुआ कोट भी। बाजार में आजकल ऐसे लोग हैं जो एक बार ही पहनते हैं।
तो ये तो सर यूरोपियन कल्चर हो गई, जैसे अमेरिका में, यूरोपियन यूरोप कल्चर में सर, देखा मैंने देखिए सर, कि वो जो कपड़े हैं ना आपको 2-4 बार पहनने के बाद में वो डाल आते हैं कूड़े में। नहीं अपने सर, इंडिया में मैंने- फेंकने लग गए मैंने सर। ना, मैंने भी फैमिली में देखा है, हाँ। सुना है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन पहले कहते थे एक जना कपड़ा बना लेता है ना, हाँ तो उसके अड़ोस पड़ोस के जितने भाई बंद होते हैं शादी ब्याह के अंदर वही कपड़ा सूट है ना शादी ब्याह के लेके जाते थे। देखिए साहब, कई जिनकी थोड़ी संपन्नता आ जाती थी, ये मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, वो एक दो कपड़ा अपने घर में ऐसा बना के रखते थे कि आस पड़ोस में किसी की भी शादी होगी तो ये देंगे कपड़ा, और उसमें वो गर्व महसूस करते थे कि मेरा कपड़ा लेके ये शादी करने जा रहा है, शादी करने। चौधरी साहब, आप तो देखो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के रहने वाले हैं, तो मुझे याद है कि हरियाणा पंजाब में जब शादी होती, लड़की की शादी होती, बारात आती, तो हर घर से एक चारपाई और एक बिस्तर आता था, और लोग अपने सिर पे उठा उठा के बिस्तर लाते थे और बारातियों की सब सेवा करते थे। तो बारातें रुकती भी 5-5, 6-6 दिन थी, लेकिन आज तो ये स्थिति है कि सीधे सीधे होटल में शादी की जाती गाँव है। के अंदर आजकल क्या स्थिति हुई है सर, हाँ। कि लोगों के पास संबंधता हो गई है ना, हाँ। तो घर पे के अंदर किसी के अंदर बाहर का कमरा है, उसमें 5 चारपाइयाँ आ सकती है या 6 आ सकती है, तो उसने 4 पाइयाँ 6 कर दी और 6 ही अपने बिस्तर है ना वो तैयार कर लिए, वो बिल्कुल धोले धाए मिलते हैं आजकल। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही आजकल। वो पहले लोग लेके आता है ना इकट्ठे करके, हर घर से आता था, वो आजकल बंद हो गया है। सब संपन्नता ने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन गड़बड़ भी बहुत की है। हाँ उसमें एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन आया वो ये आया कि पहले कोई संपन्न था या कम संपन्न था, लेकिन वो अपनी सेवाएं उस लेवल की देता था और लोग उससे संतुष्ट थे कि भाई ये कम संपन्न है इसलिए इसने इतना ही करा, ये पानी की मटकी भर के ला के रख दी इसने बारातियों के लिए, और जो संपन्न है उसने 2 बिस्तर और 2 पलंग पहुंचा दिए, किसी ने बैलगाड़ी भी दे दी सामान पहुंचाने के लिए। लेकिन फिर बाद में जो ज़्यादा संपन्न हुआ वो दूसरों की सेवाएं नहीं लेता था, तो दूसरों की करना भी उसने बंद कर दिया। ये परिवर्तन इतना आया कि ठीक है मेरे शादी में तू नहीं करा तो फिर मैं तेरे शादी, ये एक मतलब का जो इशू है ये पिछले ज़्यादा नहीं, ये पिछले 30-40 सालों में ही आया। ये गड़बड़ ज्यादा है। मैं और पर की भावना ज़्यादा हो गई। मैं और मैं, अहंकार आ गया। अहंकार आ गया, पैसा आ गया, अहंकार आ गया, कि मेरे पास में सब कुछ है, मैं कर लूंगा, और दूसरे की मुझे परवाह नहीं, परवाह नहीं। और ये तुम तो बिलो स्टैंडर्ड के। पहले हम इस मुझे बिलो एक अच्छी तरह स्टैंडर्ड से ये याद कोई है, व्यवस्था नहीं थी। हमारे गांव में एक, आप शायद उस जाति का नाम आपने नहीं सुना, बहुत बड़ी जाति है लेकिन घांची, अच्छी की घांची एक जाति होती है। उस घांची परिवार में 4 भाई थे और जमीन उनके पास 25-30 बीघा थी। तो उनके 2-3 भाई तो अपनी जमीन पे करते थे और 2-3 भाई दूसरों की यहाँ जमीन रहते, वो सब शामिल थे, लेकिन बाहर से काश्तकार, वो उधर से कमा के लाते घर में देते और ये करते, और किसी का क्या है वो कुछ नहीं, खाना बना शामिल बनता था। उसमें से एक मिलिट्री के अंदर भर्ती हो गया। मिलिट्री में उसको ऐसा एक वो मिला कि उसको डाक की साइड में जाना पड़ा और वहाँ उसको एक प्रमोशन मिल गया, तो थोड़ा संपन्न हो गया। मुझे याद है कि उसने अपने बेटी की शादी में हमें बुलाया और जोधपुर करी शादी, तो हमने कहा भाई तुम्हारे भाई बंदे जितने हैं उनको भी बुलाओ, कि नहीं साहब मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा और उनको बुलाऊं तो जहाँ मैंने शादी करी है उन वो देखेंगे ये तो बिल्कुल गंवार परिवार से, इसलिए उसने अपने पिता को भी नहीं बुलाया। ये एक चीज़ अपने समाज के अंदर बहुत, जिससे समाज बिखरने लग गया, और अपनी एक विशेषता जो भारतीय समाज की थी, कम से कम उत्तर भारत की, वो खत्म होने लगी। दक्षिण भारत में क्या रिजल्ट रहता था वो मुझे जानने के, मेरा उधर बहुत कम जाने का काम पड़ा। आने वाली जनरेशन है, ये अपनी विरासत को कैसे जिंदा रख सकती है? थोड़ा विरासत, आप विरासत की बात कर रहे हैं, विरासत के बात करने वाले को तो बैकवर्ड माना जाता है। विरासत की तो आप बात ही मत करो, आप कॉपी क्या कर सकते हो विदेशों से, और अब तो इतने आगे बढ़ रहे हैं कि विदेश वाले थोड़े दिनों में अपनी कॉपी करेंगे। हाँ। ये तो और ज्यादा बढ़ गया। चौधरी साहब, आप क्या वो कहना ये है चाहेंगे? कि युवा पीढ़ी है ना, वो बिल्कुल बढ़ चुकी है, और इसमें कुछ जिम्मेवार हम भी है उसको यहाँ तक पहुँचाने पे। हमारे जब बुजुर्ग थे, दादा थे, उनकी हम सेवा करते देखते थे, उनकी बातें मानते थे, छोटे बच्चे तो बिल्कुल बातें मानते थे उनके। फिर हमारे माँ बाप आए, उन्होंने उनकी बातें खूब मानी हैं, और लास्ट गिरते गिरते जब हम कंडीशन पाए हैं पोता और दादा में, तो अभी भी ठीक लग रहा है मेरे को, अभी भी ठीक लग रहा है। जो जनरेशन जो लिमिटेड परिवार, अब जो जनरेशन है ना, जो यंग है, जो नई माँ बाप बने हैं,
उनके लिए बड़ा मुश्किल है। यदि वो नहीं संभलते हैं और नहीं ध्यान देते हैं तो उनके ये बच्चों बात का तो बहुत आपने बहुत पूरे मुश्किल है। समाज के अंदर देखी होगी साहब कि कोई भी अपने पड़ोस में, ये मैंने खुद ने देखा, ऐसा नहीं कि अपने घर में, अपने पड़ोस में, वो किसी भी जाति की होती थी, लेकिन ओल्ड लेडी है 80 साल की, तो भले ही वो परमानेंट तो नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कोई किसी की बहू बाहर रहती थी, नौकरी पे रहता था या होता, तो वो आने पर उसके पांव दबाने के लिए शाम को उसको एक जाने का एक रिवाज था। रिवाज था कि भाई ये तो बाहर रहती है, हम यहाँ रहते हैं, हम तो हर तीसरे चौथे दिन जाके ये काम कराते हैं, तू तो बाहर रहती है। तो उसकी ये ड्यूटी होती थी कि पड़ोस में वो 80 साल की लेडी है, रात को जाके, भले वो फॉर्मेलिटी में 2 मिनट के लिए भी जाती, लेकिन ऐसा करना पड़ता था। एक वो सामाजिक बंधन था, वो तो अब खत्म ही हो गया। उसको तो अगर किसी कहें तो अपने परिवार के बच्चे ही नहीं मानते कि ऐसा भी होता था। हाँ, ये तो बहुत लो स्टैंडर्ड का काम है, ये क्यों करें हम, ये लो स्टैंडर्ड का मानते हैं। यस सर। मित्रों, और ये बातचीत का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। मित्रों, यदि इस बातचीत ने आपके दिल पर दस्तक दी हो तो चैनल को प्यार अवश्य दीजिए, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए शेयर भी करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा कितना बदल गया इंसान के तीसरे एपिसोड में, और बातचीत करूँगा किसी और चिंतनशील व्यक्ति के साथ। ये अंतर यात्राओं का सफ़र जारी रहेगा। आप इस सफ़र में मेरे साथ वैसे ही जुड़े रहिए जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मंदिरों गुरुद्वारों के साथ जुड़े रहे हैं। टेक केयर एंड एन्जॉय योरसेल्फ। जल्दी ही फिर मिलूँगा।